28 सितंबर 2024। तो हम निकल गए सागर कैंट से उज्जैन महाकालेश्वर। हमने ये यात्रा अपनी कार से की और ये सफ़र कम से कम 7 घंटे का था। हमने स्टार्ट किया 7:30 से और हम पहुँचे 2:30 तक। हमने अपनी कार पार्किंग एरिया में पार्क की और फिर उसके बाद अपना सारा सामान कार में रखकर आगे चल दिए। मंदिर में जाने से पहले हमने तिलक लगवाया। तिलक लगाने के बाद हम फिर चल दिए और हमें दिखा श्री महाकालेश्वर भक्त निवास और उसके पास में ही थी माता रानी का विशाल मंदिर, जिसके अंदर माता रानी की बहुत ही बेहतरीन मूर्ति स्थित थी। वहाँ पे हम दर्शन लिया, फिर उसके बाद अंदर गए। उसके नीचे था ये मैप जहाँ पे बता रखा है कि 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ स्थित हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर हमने पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन किए और फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। फिर उसके बाद हमने मेन मंदिर में दर्शन किए, जिसको महाकालेश्वर का मंदिर कहते हैं। इसमें जाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन थी, पर हमने टिकट लेकर, जो कि 250 की होती है, अंदर प्रवेश किया। तो ये रहा गेट नंबर 1। इसके ऊपर महाकालेश्वर की मूर्ति थी। अंदर फ़ोन ले जाना मना था, इसलिए हमने चुपचाप थोड़ी बहुत वीडियो बना ली, पर महादेव की तो वीडियो नहीं बना पाई, पर दर्शन ज़रूर हो गए। अंदर दर्शन के बाद फिर हमने श्री भद्रकाली माता रानी का दर्शन किया। उसी के पास में श्री नीलकंठ मंदिर भी था। ये सब जगह आसपास ही हैं। फिर इसके आगे हमने दर्शन लिए श्री अनादि कल्पेश्वर मंदिर में। और फिर इसके आगे और भी मंदिर थे। सबके दर्शन लेने के बाद हम आगे बढ़ते रहे।
फिर इसके बाद हमने श्री बृहदकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए और उसके सामने ही सती माता और गणेश जी के मंदिर थे। और ये वही जगह है जहाँ पर रात में बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं, बट अभी दिन था तो कोई दिए जल भी नहीं रहे थे। सभी मंदिरों के दर्शन के बाद फिर हम विशाल मूर्तियों के दर्शन लिए और उनको देखा। फिर हमने शिव जी की परिक्रमा लगाई। फिर आगे जाके हमने एक नदी देखी जिसका नाम तो नहीं पता, बट फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमने एक विशाल मूर्ति देखी जिसमें शिव जी हलाहल पी रहे हैं और साइड में दानव और देवता दोनों लोग थे। और इधर रावण ने कैलाश पर्वत उठा रखा है शिव जी का। और यहाँ पर शिव जी की बारात जा रही है, उसकी मूर्ति है। हर हर महादेव। आगे और भी सफ़र था बट थक चुके थे तो फिर हम वापस आ गए। फिर लास्ट दर्शन लेने के बाद हम वापस भारत माता की ओर चल दिए क्योंकि वहीं से हमारा एग्ज़िट पॉइंट था। उसके बाद फिर हमने केक मंगाया क्योंकि मेरे भाई का बर्थडे था। फिर उस कपड़े चेंज करवाया और फिर हम केक काटने के लिए जगह ढूंढने लगे। उससे पहले फिर हमने आरती ली महादेव की। आरती के बाद फिर हमने जगह ढूंढी। फिर हमें यहाँ पर लाइट वाइट सब सही लगा था तो फिर हमने इधर ही केक काट लिया। आगे हम गए तो पता चला यहाँ पे हम कुछ केक वेक नहीं काट सकते, तो फिर हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही केक काट लिया। केक खाने के बाद फिर हम लोग मार्केट गए और कुछ सामान लिया। सामान लेने के बाद फिर हमने खाना खाया और अपनी कार में वापस चल दिए। उसके बाद अंतिम दर्शन हम फिर लेने भैरव बाबा के मंदिर गए और बारिश तो सुबह से ही हो रही थी तो कीचड़ वगैरह बहुत ही था, तो फ़र्क तो पड़ता नहीं है। वैसे हम दर्शन करने गए तो इतना तो चलता है। इसके बाद हम लेट हो गए थे क्योंकि आरती शुरू हो गई थी, इसलिए हम सब भागने लगे।
हो गई, फिर हम उसके बाद अंदर दर्शन करने गए। दर्शन से पहले यहाँ मूर्ति थी। फिर हम दर्शन के बाद अपनी कार में फिर से बैठ गए और ये था हमारा सफ़र। हर हर महादेव। It's the first time I'm shooting any vlog. If there's any problem, do comment it down. Thank you.